अभी रिसेंटली मैंने द कश्मीर फाइल मूवी देख ली है, जिसे देखकर सबसे पहले मुझे यही ख्याल आया कि कोई इंसान इस हद तक जालिम हो सकता है कि मजहब के नाम पर दूसरे किसी इंसान को उसके अपने घर से निकाल दे और ब्रूटली मर्डर कर दे। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाले नहीं होते, बल्कि उनका एक ही धर्म और समुदाय होता है, वो है टेररिज्म। क्योंकि दुनिया के किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा है कि आप किसी पर जुर्म करो और उसे मार दो। बिलीव मी, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है, खासकर इस्लाम जैसे धर्म में। और ये लोग जो ऐसा करते हैं, ये लोग इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। अगर मैं बोलने को बैठूं तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। खैर, हमें मूवी की बात करनी है तो आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज हम करने वाले हैं द कश्मीर फाइल मूवी का रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, चलिए शुरू करते हैं दुनिया को बचाने का सिलसिला। ये मूवी 1989 के कश्मीर के कुछ रियल इवेंट पर बेस्ड है, जहां कश्मीर के ही कुछ बड़े लोग यानी कि कुछ बड़े पॉलिटिशियन अपने प्यादों के साथ मिलकर कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित और उनके फैमिलीज को उनके अपने ही घर से निकाल दिया था और उन पर बेहिसाब जुर्म किया था, जिस कारण बहुत सारे पंडित फैमिली तो मारे भी गए थे। सोचिए दोस्तों कि आप जहाँ रहते हैं वहां से आपको कोई निकाल दे, आप पर जुर्म करे और आपके फैमिली को भी परेशान करे, तो ये सोचकर आपको कैसा लगेगा? ये सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। और ये सब उन लोगों ने क्यों किया? सिर्फ अपने एक मजहब के नाम पर, जिन्हें ये टेररिस्ट लोग जिहाद का नाम कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, मैं खुद एक मुस्लिम हूं और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम या कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी को मर्डर कर दे इस्लाम के नाम पर या किसी भी धर्म के नाम पर। इन टेररिस्ट ने तो जिहाद जैसे मुबारक वर्ड का भी मतलब बदल दिया है, जो कि इस्लाम में जिहाद लफ्ज एक बहुत पाक लफ्ज माना जाता है और जिसका एक अलग ही मतलब है इस्लाम में। लेकिन इन टेररिस्ट के वजह से ये वर्ड भी बदनाम हो गया है और मुझे पर्सनली इन कश्मीरी पंडित के लिए बहुत बुरा लग रहा है। या इनके अलावा कोई और भी होते हैं और उनके साथ भी ऐसा किया जाता तो मुझे इतना ही बुरा लगता है। इन सबसे ज्यादा बुरा मुझे उन लोगों पर लग रहा है जो इन सब के दोषी हैं। उन टेररिस्ट के साथ साथ हमारे खुद के उस वक्त के गवर्नमेंट को भी मैं इन सब का दोषी मानूंगा, जिन्होंने उन पंडितों का साथ भी नहीं दिया और ये सच्चाई दुनिया से छुपाई भी। मूवी की बात करूँ तो ये मूवी कश्मीर के फर्स्ट जनरेशन के कश्मीरी पंडित के इंटरव्यू पर बेस है, जो कि उस इंसिडेंट को सरवाइव कर गए थे और उसी इंटरव्यू को बेस बनाकर द कश्मीर फाइल मूवी को बनाया गया है, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है, जिसमें हमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पुनीत इसार जैसे एक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखे हैं। मूवी मेनली फोकस करती है कश्मीर में 90 की दशक में कश्मीर जेनोसाइड शुरू हुआ था, जो कि कश्मीर के कुछ बड़े लेवल के पॉलिटिशियन ने ही करवाया था, जिन्हें हम एक तरह का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। कहानी दर्शन कुमार के कैरेक्टर कृष्णा पंडित पर फोकस करती है, जिसे कश्मीर के बारे में तो पता है, लेकिन उसकी फैमिली और बाकी और पंडित के फैमिली के साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता है। जब वो कश्मीर वापस आता है और उसकी इंटरेक्शन मिथुन के साथ और भी कैरेक्टर से हमें धीरे धीरे देखने को मिलती है, जो कि उनके दादाजी यानी कि अनुपम खेर के कैरेक्टर पुष्कर नाथ पंडित के दोस्त होते हैं। उन्हीं सब कैरेक्टर्स के नजरिए से हमें फ्लैशबैक की सारी कहानियां दिखाई जाती है कि कैसे कश्मीर के पंडित्स और उनके फैमिली को कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि उस समय के बड़े बड़े पॉलिटिशियन के ही पैदाइश थी, उन सारे पंडित फैमिलीज को माइग्रेट करके उनके अपने ही घर से निकाल देते हैं। और अनुपम खेर के कैरेक्टर पुष्कर नाथ पंडित भी उन्हीं पंडित फैमिली में से एक होते हैं, जिनके ऊपर हुए सारे टेररिज्म एक्टिविटी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। मूवी का स्क्रीन प्ले हमें इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता, जिनके हर सीन को एकदम रियलिस्टिक बनाया गया है, जिसमें बिल्कुल भी हमें बॉलीवुड का कोई टच नहीं दिखाया गया, जो कि इस मूवी को एक आर्ट मूवी के कैटेगरी में रखती है। कहानी आगे फोकस करती है पुष्कर नाथ पंडित के पोते कृष्णा पंडित यानी कि दर्शन कुमार के कैरेक्टर, जिसे सारी सच्चाई धीरे धीरे पता चलती है, जिसे मूवी में हम ऑडियंस को भी दोनों पक्षों के साइड को दिखाया है, जिस वजह से एक पॉइंट पर दर्शन कुमार का कैरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है उसे किस साइड को चुनना चाहिए। मूवी में हमें कश्मीर में हो रहे हैं उस टाइम के सारे टेररिज्म एक्टिविटी दिखाई जाती है, जो कि सच में मूवी में देखने में दिल दहलाने वाला लगता है। और इन सब में मूवी के एंड में मेकर्स पूरी तरह से हम ऑडियंस पर छोड़ देते हैं कि आखिर इन सब के दोषी हम किसको माने, वो सारे टेररिस्ट को या फिर उन सारे पॉलिटिशियन को जिनका इन सब में हाथ था, या फिर अपने देश के उस समय की गवर्नमेंट को जो उन पंडित्स की हेल्प नहीं
कर पाए और उल्टा उन टेररिस्ट का साथ देने लगे, जैसा कि मूवी में दिखाया गया था। मूवी का स्क्रीन प्ले, उसकी राइटिंग और एक ऐसा टॉपिक जो कि सच्ची घटना पर आधारित है जिसे हम इंडियन से छुपाया भी गया है। मूवी के कुछ खास एलिमेंट्स है जिस कारण ये मूवी इतने कम बजट में होने के बाद भी एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई है और बिना किसी प्रमोशन के ये मूवी आज बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। ओवरऑल ये मूवी मुझे अच्छी लगी। सारे एक्टर्स ने भी नेचुरल एक्टिंग की है। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये सब इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद हम इंडियंस पर एक और आज के गवर्नमेंट पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, जिससे कि इस तरह का इंसिडेंट फिर से दोबारा किसी भी समुदाय, किसी भी जाति या किसी भी धर्म वाले के साथ ये चीज ना हो। अब मेरी हल्की सी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करने की, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दे। तो यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।